अच्छे खासे चलते हुए शो के बीच में अचानक से ऐसा क्या हुआ कि शो की शूटिंग को रोकना पड़ा एंड लीड एक्टर और एक्ट्रेस के बीच में एक हीटेड आर्ग्यूमेंट के चलते इस शो को काफ़ी नुकसान फेस करना पड़ रहा है। हाँ, मैं बात कर रही हूँ सहर होने को है, उस शो की जो फैंस के बीच में काफ़ी बज़ क्रिएट कर रहा है अपनी अमेजिंग केमिस्ट्री के लिए तो, लेकिन रिसेंटली जो कंट्रोवर्सी हुई है उसके लिए ज़्यादा। सो इस शो के ऑलरेडी 100 एपिसोड पूरे हो चुके हैं एंड फैंस काफ़ी एक्साइटेड थे आगे के एपिसोड्स के लिए, लेकिन अचानक से ही इस शो में लीड एक्टर और एक्ट्रेस के बीच में एक हीटेड आर्ग्यूमेंट हुआ जिसके बाद शो की शूटिंग रुक गई है। एंड अभी सबके मन में बस एक ही सवाल है कि आखिर पूरी सच्चाई है क्या। तो पार्थ समथान को तो आप जानते ही होंगे, वो आज के नहीं बल्कि कई सालों पुराने के जाने माने एक्टर हैं, जहाँ पे उनका सबसे बड़ा शो कसौटी जिंदगी का लोगों का दिल छू गया था। एंड उस शो में उन्होंने इतना अच्छा उम्दा परफॉर्मेंस दिया था कि लोगों के दिल में हमेशा उनकी वो लॉयल एक्टिंग रहती ही है। सो रिसेंटली ये सारी कंट्रोवर्सी शुरू हुई जब अचानक से कुछ दिन पहले पार्थ ने अपने इंस्टाग्राम पे लिखा कि मैं हमेशा से एक पीसफुल और पॉजिटिव लड़का रहा हूँ, हमेशा गुड थिंग्स को नोटिस करना। लेकिन रिसेंटली मैंने ये नोटिस किया कि कोई इंसान मेरे खिलाफ बॉट अकाउंट्स को खरीद रहा है एंड मेरे और मेरी फैमिली को लेकर फालतू बातें कर रहा है और मेरी पर्सनल लाइफ को लेकर इन फेक अकाउंट्स के थ्रू बहुत ही गंदी बातें हो रही हैं। मैं बहुत ही ज़्यादा हर्ट हूँ और मुझे गुस्से से भरा हुआ इस समय फील हो रहा है एंड मैं गेस तो कर सकता हूँ कि इसके पीछे कौन है, लेकिन अभी किसी का भी नाम लेना पॉइंटलेस होगा एंड इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं सोशल मीडिया से ब्रेक ले रहा हूँ। मैं अपनी और एनर्जी साइबर क्राइम को रिपोर्ट करने में खर्च नहीं कर सकता। मैं पूरा फोकस करूँगा अपनी लाइफ और अपने रोल माहिद पर। तो यहाँ पे माहिद उनका कैरेक्टर नेम है जो कि वो प्ले कर रहे हैं सहर होने को है सीरियल में। लेकिन दोस्तों कंट्रोवर्सी यहाँ से शुरू तो हुई बट यहीं पे ख़त्म नहीं हुई, बिकॉज कुछ ही दिन बाद न्यूज़ आती है और हमें पता चलता है कि शो की शूटिंग रुक गई है। इंटरनल सोर्सेज से पता चला है कि शो की शूटिंग रुकी क्योंकि मेहर और माहिद के बीच में काफ़ी बहस हो गई है। मतलब ऋषिता कोठारी जो कि उनके साथ में इस शो पे काम कर रही थी, उनके बीच में और पार्थ के बीच में बहस हुई है। तो बेसिकली ये सारी बहस तब शुरू हुई जब पार्थ ने ऋषिता के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि उनके बॉयफ्रेंड उनके खिलाफ नेगेटिव पीआर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कई लोगों को ऐसा लगता है कि पार्थ को ये लगता है कि ऋषिता का बॉयफ्रेंड जिसका नाम मृदुल है वो उनके खिलाफ नेगेटिव पीआर कर रहा है। एंड जब पार्थ ने डिसाइड किया कि ऋषिता को सामने से जाके कन्फ्रंट करते बात करते हैं तो ये आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट हो गया और शो की शूटिंग उसके बाद से ही रुकी हुई है। अभी मेन सवाल ये है कि क्या सच में ऋषिता के बॉयफ्रेंड मृदुल ने ऐसा कुछ किया है, क्योंकि अभी इसके ऊपर कोई भी प्रूफ प्रेजेंट नहीं है एंड कोई भी नहीं जानता है कि मृदुल ने ऐसे क्या एक्शंस करे जिसकी वजह से पार्थ को ये सब कुछ लग रहा है। बिकॉज अभी तक पूरी पिक्चर में ऋषिता का बॉयफ्रेंड मृदुल आया ही नहीं था। लेकिन दोस्तों उसके बाद कंट्रोवर्सी और बढ़ गई जब ऋषिता ने चूज किया कि वो साइलेंट नहीं रहेंगी एंड सबके सामने आकर अपनी बात बोलेंगी। तो ऋषिता ने अपने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट लिखी जहाँ पर उन्होंने कहा कि मैं हमेशा चुपचाप ही रहती हूँ, लेकिन साइलेंस का मतलब ये नहीं है कि मैं महसूस नहीं कर सकती। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे दुख नहीं होता है और इसका ये भी मतलब नहीं है कि मुझे गलत समझा जाए। उन्होंने ये भी लिखा कि मुझे लगता है कि मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि इस इंडस्ट्री में मुझे अपने सपने पूरे करने का मौका मिला एंड अपने ऑडियंस को भी मैं बहुत ग्रेटफुल फील करती हूँ कि वो मुझे प्यार करते हैं। लेकिन उनके प्यार की वजह से मैं यहाँ हूँ, लेकिन उस प्यार के साथ साथ में मुझे जजमेंट और हेट भी मिलता है जो कि मुझे समझ नहीं आता है और मेरी फैमिली और फ्रेंड्स को भी ये हेट मिल रहा है जो कि सबसे ज़्यादा दुख की बात है। फिर वो कहती हैं कि लॉन्गेस्ट टाइम के लिए मैंने हर चीज़ अपने दिल में छुपा के रखी, मैंने खुद को समझाया कि ये ऐसे ही होगा, लेकिन धीरे धीरे ये चुप्पी मुझ पर ही बोझ डालने लगी है और मुझे ज़्यादा हर्ट हो रहा है। उन्होंने ये भी लिखा कि काफ़ी सारे मोमेंट्स में मुझे हेल्पलेस फील होता है और बहुत अकेला फील होता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ भी कहूँ या ना कहूँ मुझसे ही सवाल किए जाएंगे। तो चुप रहना हमेशा एरोगेंस क्यों माना जाता है? अगर मैं कुछ नहीं बोल रही तो क्या वो मेरा गिल्ट है? और क्यों हमेशा प्यार के साथ इतना हेट भी मिलता है? मैं यहाँ पे बस परफॉर्म करने के लिए आई हूँ, एक्ट करने के लिए आई हूँ एंड मैं ये चाहती हूँ कि भाई इस हेट में मुझे थोड़ी लाइट मिले एंड जो भी सच है वो अपने आप ही बाहर आ जाए। भगवान मेरे साथ है एंड मेरी चुप्पी ने शायद बहुत कुछ कह दिया है। तो ये एक काफ़ी हर्ट फेल्ट उन्होंने नोटिस शेयर किया और उसके बाद उन्होंने स्क्रीनशॉट भी दिखाए
जहाँ पे फैंस उन्हें काफ़ी कोस रहे थे। कई लोग डिमांड कर रहे थे कि उन्हें हटा देना चाहिए शो से एंड उनके बारे में डिसरिस्पेक्टफुल कमेंट्स भी कर रहे थे। अभी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन स्टार्ट हो गया बिकॉज देखो, अगर सच में पार्थ के अगेंस्ट में कुछ किया गया है तो वो ऑब्वियसली पार्थ के साथ काफ़ी अनफेयर है। लेकिन अगर उनके पास प्रूफ नहीं है कि रिशिता के बॉयफ्रेंड ने कुछ किया है तो इस तरीके से सबके सामने रिशिता के ऊपर चिल्लाना एंड उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाना ऑब्वियसली रिशिता की बहुत बड़ी डिसरिस्पेक्ट है। एंड इंडस्ट्री में आपकी इमेज ही सब कुछ होती है। अगर आपके साथ में ऐसा कुछ भी होता है तो उसके बाद लोग आपको उस इमेज से नहीं देखते हैं जिस इमेज से वो लोग आपको पहले देखा करते थे। एंड इसीलिए रिशिता का टेक भी ठीक है, क्योंकि अगर वो कुछ नहीं बोल रही है इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें गलत समझा जाए। एंड आई नो कि पार्थ इंडस्ट्री में काफ़ी टाइम से है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमेशा वही सही होगा जो बहुत ज़्यादा फेमस है। बिकॉज अभी लोगों के दिमाग में पार्थ की एक बहुत पॉजिटिव इमेज है, इसलिए शायद लोग पार्थ को इनिशियली सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन रिशिता का पार्ट भी जब तक क्लियर नहीं होता तब तक उन्हें हेट देना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, जो कि काफ़ी ज़्यादा गलत हो रहा है। और अगर सच में रिशिता की साइड से ऐसा कुछ हुआ है तो सच तो सामने आ ही जाएगा, बिकॉज पार्थ ने सोशल मीडिया पर आकर इतनी बड़ी बात कही है एंड इतना आर्ग्यूमेंट हो गया है कि शो की शूटिंग तक रुक गई है। तो मुझे लगता है कि कुछ ही दिन में पूरी सच्चाई सामने आ ही जाएगी। एंड इस पूरे मैटर में रिशिता के बॉयफ्रेंड का क्या रोल है एंड वो क्यों पार्थ के अगेंस्ट कुछ करेंगे, इसके ऊपर भी कुछ ना कुछ लाइट तो हमारे सामने आएगी ही। लेकिन फिलहाल प्रॉब्लम यही है कि पार्थ और रिशिता दोनों की साइड से कुछ कंफर्म नहीं है। ऑल्दो ये तो क्लियर है कि दोनों के बीच में अच्छा रिलेशनशिप नहीं था, बिकॉज एक इंटरव्यू में रिशिता ने खुद कहा था जवाब देते हुए कि उनको टाइम नहीं मिलता है सेट पे कि वो दोनों एक दूसरे के साथ ज़्यादा बातें कर सके, बिकॉज उनके कैरेक्टर के इतने ज़्यादा लाइंस होते हैं कि वो लोग शूट में ही बिजी रहते हैं। उन्हें काफ़ी कम टाइम मिलता है एक दूसरे के साथ स्पेंड करने के लिए, लेकिन हाँ उस टाइम पे वो लोग इन्जॉय भी करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उन दोनों का रिलेशनशिप काफ़ी हद तक प्रोफेशनल ही है एंड वो वर्क से रिलेटेड ही बात करते हैं। Parth has also mentioned in the interviews कि our focus is कि माहिर की chemistry बहुत अच्छी आनी चाहिए. सहर gets a lot of lines to work on. सहर को के बिना माहिर अधूरा है और माहिर के बिना सहर अधूरी है। वहाँ हम पार्थ और रिश्ता की दोस्ती को कैसे देख सकते हैं? I feel like see, as long as Mahir are concerned, the hashtag that we have, we kind of make sure, as Parth has also mentioned in the interviews, कि our focus is कि माहिर की chemistry बहुत अच्छी आनी चाहिए, and if both have the same take, nothing is like coming as an hindrance. ऐसा ही है. So we only talk in terms of work. That's what we are doing, because इतने सारे lines होती हैं you're so lost because सहर gets a lot of lines to work on. उसमें बहुत ज़्यादा thrill भी होता है, ये भी होता है, 10 चीज़ें होती है. तो I don't think so I personally get that space to just make connections or do anything or just talk and chill. ऐसा कुछ वो तो बहुत कम दिन होता है, and whenever we get that time we make sure कि we enjoy also together, but focus is always on bringing out the best to our characters. So we have a very professional relationship together. So yeah, that's all I would like to wrap it up. तो ये तो काफ़ी क्लियर है कि उन दोनों के बीच में अच्छे रिलेशंस या बहुत अच्छे रिलेशंस दोस्ती वाले तो नहीं है। लेकिन हाँ, फिलहाल जो कुछ भी हो रहा है उसमें दोनों का ही साइड सामने आया है, बट बातें अभी क्लियर नहीं हुई हैं। फैंस के हिसाब से दोनों चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है कि सच में कोई नेगेटिव पीआर पार्थ के अगेंस्ट हो रही हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि उसमें रिशिता का कोई हाथ ना हो एंड पार्थ को ही कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो। एंड हम यही उम्मीद करते हैं कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग जल्दी क्लियर हो जाए ताकि शो वापस से स्टार्ट हो सके एंड फैंस भी उनका रियूनेशन देख सके। लेकिन अगर कुछ भी है तो सच्चाई जल्दी ही सामने आएगी। तो आप लोग अपने व्यूज़ को कमेंट करो, आपके हिसाब से क्या रिशिता सच में पार्थ के अगेंस्ट ऐसा कुछ कर सकती है या नहीं, लिखो। एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ।